स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग मोड भी कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, मैथ्स वन, ठीक है, मैथ्स वन, मैथ्स वन, मैथ्स वन। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के अंतर्गत, वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन गाइस देखो, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का खंड, है ना। तो फ्रैक्शन का खंड करना और उस खंड को आपस में जोड़ोगे तो तुम्हें वही चीज मिल जाएगा, है ना। जैसे कि देखो, एक बेसिक एग्जांपल देते हैं जहां पे तुम लोग इसको सबसे पहले एकदम बेसिक से समझो। ठीक है, एकदम बेसिक से, है ना। जैसे कि है ना, तुमको बोला जाए, है ना, 5/4, कितना बोला जाए? 5/4। तो इसको यदि तुम लोग इस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, किस तरह से? 4 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना हो गया? एक बार में। कितना बार लग गया? 1। तो गाइस यदि तुम इसको चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हो 1 होल 1/4 या फिर 1 + 1/4। ठीक है, कहीं ना कहीं 1 और +1/4 क्या है? इसका खंड है, क्योंकि दोनों को यदि तुम फिर जोड़ोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 4 है, तो 4 और एक बार में एक का पहाड़ा पढ़ो 4 बार तो 4 होगा, तो 4 गुने इतना 4 और प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/4। तो गाइज यहाँ पे देखो, फ्रैक्शन का ये क्या था? फ्रैक्शन का ये क्या था? इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। तो गाइज ये कहीं ना कहीं क्या था? ये तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या था बताओ? ये कहीं ना कहीं इसका क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन था। क्या था गाइज? पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझ में आया? यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या? फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके पास न्यूमरेटर रहे और डिनोमिनेटर रहे, मतलब अंश रहे और हर रहे, उसे हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न या फिर बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन का हमको खंड करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का हमको खंड करना है। वी हैव टू डिवाइड इट, और कैसे डिवाइड करेंगे उसका नियम होता है। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, है ना। है ना। अब इस चीज को सुनो ध्यान से, इस चीज को सुनो। मान लो एक दो इंपॉर्टेंट चीज है तुमको यहाँ पे कि है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा सवाल आता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? गाइस प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, है ना, ये फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, है ना, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, whose numerator is smaller than denominator, whose numerator, whose numerator is a smaller than denominator, smaller than denominator। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? प्रॉपर फ्रैक्शन, नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसके विपरीत ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, याद रखना, ए फ्रैक्शन, a fraction whose whose numerator numerator is greater than greater than denominator, is greater than denominator, is greater than denominator। ठीक है ना, is greater than denominator, is greater than denominator। ठीक है, is greater than denominator, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा रहे। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से ज्यादा रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखो, फॉर एग्जांपल्स 3/8, 7/4, 2/5, 2/8 या फिर 2/9, ठीक है। फिर ले लो 11/4। तो गाइस ये प्रॉपर है, देखो इसकी न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें ये कौन सा होगा, प्रॉपर होगा कि इम्प्रॉपर होगा? ऑब्वियस सा बात है, ये प्रॉपर है। दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ 7/4 ये मेरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेरा क्या है, 2/5, ये मेरा प्रॉपर है, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी बात किया जाए 2/9, देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्या हो जाएगा, प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या हो जाएगा गाइस, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो गाइस पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, समझ में आया? यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसके पास न्यूमरेटर रहे और डिनोमिनेटर रहे उसे ही हम लोग पार्शियल, उसे ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और पार्शियल का मतलब होता है खंड। क्या होता है गाइस, खंड मतलब भाग, खंड होता है। तो जैसे कि देखो 5/4 है जिसको हम लोग 1 + 1/4 लिख सकते हैं, इसको पुनः तुम जोड़ो तो तुमको वही फ्रैक्शन मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है? 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हुआ, 1/1/4 हिंदी में, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 1 होल 1/4। क्या बोलते हैं गाइस, 1 होल 1/4। तो ऑब्वियस सा बात है, फिर देखो इसी को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो 1 + 1/4, ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब ये दोनों को आपस में जोड़ो तो तुमको 4, इसका एलसीएम लिए 4 हुआ, 4 + 1 = 5/4। तो गाइस कहीं ना कहीं 1 और 1/4 क्या हो गया, कहीं ना कहीं बताओ, इस फ्रैक्शन के लिए, इस फ्रैक्शन के लिए, इस फ्रैक्शन के लिए, है ना, ये इसका क्या हो गया, ये दोनों 1 + 1/4 क्या हो गया, क्या हो गया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन, समझा? लेकिन गाइस तुमको इतना तुमको अलजेब्रिक फॉर्म में समझना है ना? ये तो एक क्या हो गया, अर्थमेटिक में हम लोग समझे कि ओ ये मतलब होता है कि पार्शियल का मतलब होता है, देखो हिंदी में फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, जिसके पास अंश और हर रहे, अर्थात फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहे, समझा? तो गाइस मेरा कहने का मतलब है, और पार्शियल फ्रैक्शन मतलब उस फ्रैक्शन का खंड करना। तो गाइस 1 + 1/4 कहीं ना कहीं क्या है, इसका खंड है। क्यों खंड है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहे हैं सर, तो हमको पुनः वही फ्रैक्शन मिल जा रहा है। तो गाइस फ्रैक्शन यहाँ पे दो तरह का है, तुम लोग को इंपॉर्टेंट है जानना, एक को बोलेंगे प्रॉपर, एक को बोलेंगे इम्प्रॉपर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसकी न्यूमरेटर स्मॉलर होगी डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर उसको बोलेंगे जिसकी न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगी डिनोमिनेटर से। तो गाइज हम लोग उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। अब सवाल ये आता है गाइज कि हम लोग यहाँ पर, तुम लोग पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? अपने 9th क्लास 10th क्लास में सबसे बेसिक में था अलजेब्रा पढ़ना। तो अलजेब्रा तुम लोग पढ़े होगे, अलजेब्रा तुम लोग पढ़े होगे। तो अलजेब्रा जो होता है ना गाइज, है ना, सबसे पहले तो तुम ये चीज को समझो ध्यान पूर्वक कि अलजेब्रा जो होता है वो होता क्या है। अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे बेसिक टर्म होता है दो गो वेरिएबल को समझना, एक कांस्टेंट वेरिएबल और एक एक होता है मेरा, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल, और एक होता है वैसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यानी कि एक कांस्टेंट टर्म हो गया और एक वेरिएबल टर्म हो गया, है ना? जैसे कि देखो कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे और वेरिएबल टर्म किसको बोलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बोर्ड नंबर 2 में ये चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम बोर्ड नंबर 2 में आते हैं, बोर्ड नंबर 2 में आते हैं और तुम्हें बताते हैं कि कौन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुमको जो फ्रैक्शन करना है ना वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीज गणितीय
एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जो हम लोग बीज गणित पढ़ते थे हिंदी वाले जैक बोर्ड में, नहीं पढ़ते थे बीज गणित। तो गाइस वहां पे हम लोग का दो टर्म हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म, उसको समझते हैं। लिख लिए इसको? लिख लिए सर? लिख लिए? चलिए, तो हम लोग अब बोर्ड नंबर 2 में आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। किस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके बाद ही, क्योंकि तुमको यहाँ पे जितने सारे पढ़ना है फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, वो तुमको अलजेब्रिक के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है? अलजेब्रिक पढ़ना है। तो गाइस ध्यान देना, ध्यान देना। देखो, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दो टर्म समझना। एक टर्म कहते हैं कांस्टेंट टर्म और एक को कहते हैं वेरिएबल टर्म, ठीक है गाइस? ये दो टर्म तुमको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। देखो, है ना, ये दो टर्म तुमको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। एक होता है टर्म में दो टर्म तुमको समझना बहुत जरूरी है। एक को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं गाइस? एक को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और एक को क्या बोलते हैं गाइस? वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और एक को बोलते हैं वेरिएबल टर्म। एक को क्या बोलते हैं गाइस? वेरिएबल टर्म। एक को क्या बोलते हैं गाइस? वेरिएबल टर्म। अब बात को समझो, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ? वैसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा। मान लो तुम कोई बोलता है 5, 5 का वैल्यू कभी 6 हो सकता है गाइस, कभी 8 हो सकता है क्या? नहीं, 5 मतलब 5। मतलब जितने सारे काउंटिंग नंबर है सभी कैसे टर्म हो गए? सभी टर्म कैसे हो गए? कांस्टेंट टर्म। लेकिन जब तुम लोग 9th और 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्विंग पढ़ता था तो याद करो, तुम लोग एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण मेथड, है ना, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, ब्रज गुणनखंड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पर तुम लोग एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यू लगा था। कोई एक्सप्रेशन में एक्स है तो कभी एक्स का वैल्यू 2 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 5 आता है, कभी एक्स का वैल्यू 10 आता है तो कभी एक्स का वैल्यू 500 आता है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब वैसा टर्म जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहे? फिक्स्ड रहे। यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट टर्म। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। मतलब जिसका वैल्यू फिक्स रहे, वैसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स रहे। कभी जैसे 10, 10 कभी 11 हो सकता है क्या? नहीं, 10 10 ही रहेगा गाइस, है ना। लेकिन एक्स वाई जेड ये सब ऐसा टर्म है जो कभी कभी एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है तो कभी 10 आ रहा है, कभी 15 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या है? ये टर्म हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, है ना। ए टर्म, ए टर्म हुज वैल्यू, ए टर्म, ए टर्म हुज वैल्यू, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड, है ना। जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, और हम लोग बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, we can say that, we can say that all the counting number, all the counting number, जितने भी counting number है, counting number are treated as, are treated as, are treated as constant term, are treated as constant term। जितने सारे भी काउंटिंग नंबर हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से सो ऑन ईटीसी हो गया। सब क्या है? कांस्टेंट है। इसका वैल्यू जैसे 3 है तो भाई हमेशा 3 ही रहेगा, वो 3 कभी 4 नहीं हो सकता है, कभी 5 नहीं हो सकता है। और वेरिएबल टर्म किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जैसे x, x को जब भी तुम सॉल्व करोगे कभी x का वैल्यू 5 आएगा, कभी 6 आएगा, यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है ना। क्या बोलेंगे? ए टर्म, ए टर्म whose value, whose value, a term whose value is not fixed, जिसका ना वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, or in other word we can say that, or in other word we can say that, or in other word we can say that, है ना, say that, we can say that, हम लोग बोल सकते हैं we can say that, we can say that, we can say that, we can say that those term whose values, है ना, those term
those term whose values are to be determined, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है ना, है ना, जिसका वैल्यू निकालना है, नोन एज वेरिएबल टर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेरिएबल टर्म बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेरिएबल टर्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल x, तुम लोग याद करो, इतना समीकरण सॉल्व करते थे इक्वेशन, x का वैल्यू डिफरेंट आता था, y, z, है ना, w, है ना, t, etc, ये सभी क्या है, जितने भी अल्फाबेटिकल टर्म हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, एक्स वाई जेड थीटा गामा साई फाई, नहीं है ना, लैम्डा, ये सब का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, हमेशा वैल्यू चेंज करेगा। तो गाइस जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालना पड़े, फिक्स नहीं रहे, वो चेंज करे, उसे वेरिएबल टर्म कहते हैं। और इसी कांस्टेंट टर्म और इसी वेरिएबल टर्म को आपस में जोड़ते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि जोड़ गुना घटाव, है ना, जोड़ घटाव गुना और भाग, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। ये कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म को जब हम, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर, है ना, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखो ये मान लीजिए कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म इधर, और ये मेरा क्या हो गया गाइस, वेरिएबल टर्म, ये वेरिएबल टर्म। तो गाइस ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म और ये वेरिएबल टर्म को तुम जब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के आपस में जोड़ते हो, है ना, चाहे तुम जोड़ के मदद से जोड़ो, चाहे घटा के, चाहे डिवाइड करके, या फिर गुना करके, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर आपस में कनेक्ट करते, ये क्या हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म को आपस में हम लोग जोड़ घटाव भागा और गुना करके आपस में जोड़ते हैं, तो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल पकड़ो, कांस्टेंट टर्म का बहुत सारा एग्जांपल है, वेरिएबल टर्म का, इसको हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो गाइस इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, इस चीज को देखो गाइस, एक कॉपी अपने साथ रखना, एक अच्छा नोट्स जिसमें सारा चीज बढ़िया से तुम्हारा विधिवत होते रहे। क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है गाइस, तुम लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख सकते हो, अपने क्लासरूम में जाके रिसोर्स में जाना, ठीक है ना, वहाँ क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा, तो तुम लेक्चर देख सकते हो, है ना। लाइव सेशन हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 3 में, बोर्ड नंबर 3 में आ जाए। नो सर। लिख लीजिए। हो गया सर। चलो तो गाइस अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लो, जैसे देखो है ना, जैसे देखो, है कि नहीं, इधर कुछ कांस्टेंट टर्म पकड़ो, कुछ कांस्टेंट टर्म पकड़ो, है ना, इधर कुछ कांस्टेंट टर्म पकड़ो, है ना, 1 पकड़ो, 2 पकड़ सकते हो, 3 पकड़ सकते हो, सो ऑन पकड़ सकते हो, इधर कुछ वेरिएबल टर्म पकड़ सकते हो, वेरिएबल टर्म पकड़ सकते हो, एक्स वाई जेड टी सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। इसको आपस में कनेक्ट करना है किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से,
मतलब या तो जोड़ के, या तो घटा के, या तो गुना करके, या तो डिवाइड करके, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा तो बनाओ। मान लो 3 प्लस इधर जोड़ दिए x, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, समझा। फिर मान लो ऐसे किए सर 3 गुने x किए, या फिर ऐसे किए 3 को इससे गुना करके कर दिए 3x, अब प्लस, फिर प्लस किए सर यहाँ 4 दे दिए, इसके बाद कुछ नहीं दिए, तो भी तुम्हारा देखो यहाँ पर ये दोनों, ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल टर्म किससे जुड़ा हुआ है, गुना से, इनटू से मल्टीप्लाई है, फिर प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर कांस्टेंट टर्म को ला दिए। तो गाइस ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। देखो तो इस तरह ये लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगा, कांस्टेंट टर्म, देखो ये सब कांस्टेंट है, फिर ये मान लो कांस्टेंट वेरिएबल प्लस, फिर ये कांस्टेंट टर्म आपस में ऐड हुआ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, सुनो ध्यान से, यानी कि, है ना, an expression which is formed by an expression an expression an expression which is formed by which is formed by ठीक है, an expression which is formed by combining, which is formed by combining the combining the constant term, combining the constant term, combine करना है, combining the constant term, combining the constant term with the variable term, with the variable term। देखो यहाँ पे constant term और variable term combine हो रहा है किसकी मदद से, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस की मदद से। तो an expression which is formed by combining the constant term with the variable term, with the variable term, with the variable term, an expression which is formed by combining the constant term with the variable term by applying the mathematical operation, by applying the mathematical operation, mathematical operation, mathematical operation, mathematical operation such as such as such as addition, such as addition, क्या क्या हो सकता है, such as addition, such as addition हो सकता है, subtraction घटाव, है ना, subtraction, multiplication, comma division, known as algebraic expression, known as, उसको क्या बोलेंगे गाइस, algebraic expression बोलेंगे, algebraic expression, known as algebraic expression। समझ में आया, यही चीजें सिखा दी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कहते हैं, an expression which is formed by combining the constant term with the variable term by applying mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, known as algebraic expression, ALGEBRAIC, algebraic expression, समझा, algebraic expression। इसको लिख लो गाइस, इसको लिख लो। हो गया सर, लिख लिए। लिख लिए सर, नो सर। लिखो। चलो हो गया सर। चलिए, नाउ वी आर इन बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 1,
ठीक है, चलो अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब चीजें को ध्यान से समझना, ठीक है गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, इस चीज को समझिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। चलो देखो गाइस, है ना, यदि तुम्हारा बात को समझो, तुमको कैसे कैसे फैक्टर लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस ये जो टेबल है, इस टेबल को तुम लोग याद रखना, है ना, ट्राई टू मेमोराइज दिस टेबल, ठीक है। इस टेबल को तुम लोग क्या कर लेना गाइस, मेमोराइज कर लेना। ये जो टेबल है, इस टेबल को तुम लोग क्या कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इस टेबल को तुम लोग क्या करना गाइस, मेमोराइज कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि तुमको फैक्टर लेना कैसे कैसे है। जैसे कि देखो, अब बताते हैं इस चीज को, समझ में आएगा, है कि नहीं। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद चीजें को समझ में आएगा। तुम्हारा फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, गाइस यदि तुम्हारा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। तो गाइस उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, तुमको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेना है, क्रॉसपोंडिंग। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, उसका क्रॉसपोंडिंग मतलब उसका, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, क्रॉसपोंडिंग उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, क्रॉसपोंडिंग उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, ये चीज को ध्यान दो। गाइस तुम लोग फैक्टर्स के विषय में पढ़े होंगे, है कि नहीं, फैक्टर्स के विषय में पढ़े होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम बोल रहे हैं फैक्टर, जैसे हम बोलते हैं कि 8 इज द फैक्टर्स ऑफ 16, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 16 इज द फैक्टर ऑफ 8, है ना। ऐसे यदि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि, है ना, हम बोलते हैं कि 16 का फैक्टर क्या क्या है ना, 16 का फैक्टर क्या क्या है, तो बोलोगे ना कि सर 1 से डिवाइड होगा ही, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब क्या है गाइस, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका क्या है, फैक्टर है, 8 इसका फैक्टर है। यानी कि यदि किसी को फैक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यही ना होता है फैक्टर का मीनिंग गाइस, फैक्टर का मीनिंग तो यही होता है। जैसे सर हम बोलेंगे कि 16 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो तुम बोलेगा ना 1 का पहाड़ा में 16 आता है, 2 का पहाड़ा में 16 आता है, 4 का पहाड़ा में 16 आता है, 8 का पहाड़ा में 16 आता है। तो गाइस जिसके डिनोमिनेटर मतलब हर में, है ना, ऐसा फैक्टर रहेगा, तो तुमको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लेना। पार्शियल का मतलब तुमको बताया ना, खंड, मतलब वो फ्रैक्शन में पुनः तुम जोड़ोगे तो तुमको वैल्यू आ जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे तो सारा कांसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, और हम तुमको विधिवत समझाते भी हैं कि यदि तुम्हारा, है ना, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में ऐसे रहेगा x माइनस ए रहा, या फिर तुम्हारा डिनोमिनेटर में ऐसे रहा x माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर तुम्हारा डिनोमिनेटर में रहा x माइनस सी का होल क्यूब, या फिर तुम्हारा डिनोमिनेटर में ऐसे रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे रहा। तो गाइस तुम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लोगे, तो गाइस देखो यदि लीनियर फैक्टर रहा x माइनस से, तो तुमको ऐसे पकड़ना है a बटा x माइनस ए। यदि x माइनस बी का होल स्क्वायर रहा, तो तुमको ऐसे पकड़ना है, देखो कैसे पकड़ोगे, a बटा x माइनस बी और प्लस फिर लिखोगे b बटा x माइनस बी का होल स्क्वायर। गाइस फिर x प्लस सी का होल, x माइनस सी का होल स्क्वायर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो तो ये ऐसे जाएगा, देखो a बटा x माइनस सी, a बटा x माइनस सी, फिर तुम्हारा हो जाएगा b बटा x माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी या स्मॉल सी का होल स्क्वायर, ये कैपिटल सी। इस तरह से तुम्हारा जाएगा, इस तरह से तुमको लेना। देखो हम चीजें को फिर से तुम लोग को क्वेश्चन से समझाएंगे तो और अच्छा से कांसेप्ट क्लियर होगा। और यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, द्विघातीय रहेगा एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसमें हम लोग कैसे ले लेंगे, जैसे ax स्क्वायर रहा, ऐसे रहा, तो पैटर्न ऐसे लेना ax प्लस बी बटा
बटा क्या हो जाएगा गाइस, बटा यही हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखो गाइस अब थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखना तो तुम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कहता है यदि डिनोमिनेटर में x माइनस ए रहे, x माइनस बी का होल स्क्वायर है, या फिर x माइनस सी का होल क्यूब रहे, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे, तो तुमको कैसे लेना है, ax प्लस b बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे लोगे। यदि x माइनस सी का होल क्यूब के रूप में कोई रहेगा तो a बटा x माइनस सी प्लस बी बटा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। यदि एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो क्या होगा, एक्स माइनस बी प्लस बी बटा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस ए रहे तो सिंपली ए बटा एक्स माइनस ए। तो गाइस देखो इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे समझेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारा आएगा एग्जाम में, एक 8 नंबर का सवाल देखो यहाँ से रहेगा, रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व रिजॉल्व 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है। तो गाइस देखो यदि तुमको इसको बोल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना, मतलब ये एक फ्रैक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है सर, क्योंकि इसके पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो गाइस इसको तुमको खंडित करना है, कि खंडित करो इस जो फ्रैक्शन है इसको क्या करो, खंडित करो। और खंडित इसलिए करो ताकि उस खंड को फिर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए गाइस, क्या मिल जाए, यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाए। तो गाइस इसका खंडित भिन्न क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ये सवाल है। तो गाइस देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे बड़ा चीज देखो, 2x प्लस 3 बटा x माइनस 3 इंटू क्या है गाइस, x प्लस 1 है कि नहीं, है ना, ये चीज है। तो गाइस देखो ये कैसा है, ये कैसा है, देखो तो x माइनस 3 है और x प्लस 1 है। तो गाइस ऐसा रहेगा तो आपको कैसे लेना है, खुद से सोचो कि x माइनस 3 है इंटू एक्स प्लस 1 है। तो गाइस देखो ये कहीं ना कहीं लीनियर है, लीनियर में मतलब पावर 1, ये पावर 1 है। ये तो गाइस x माइनस बी का स्क्वायर है, इसी को आप दो टर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसी को चाहोगे तो यू कैन राइट इन दिस फैशन, इसी को तुम लोग चाहोगे तो देखो x माइनस बी है तो इसको x माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये x माइनस सी का होल क्यूब है। तो गाइस यदि x माइनस 3 रहे और x प्लस 1 रहे तो तुमको कैसे लेना है कि नहीं। तो गाइस सुनो ध्यान से, इस तरह का फैक्टर है, देखो देखो x माइनस ए रहेगा तो x माइनस ए रहेगा तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, a बटा x माइनस ए। तो गाइस यहाँ पे तुमको इस तरह का है, इस तरह का स्क्वायर वाला नहीं है, क्यूब वाला नहीं है, और ax स्क्वायर bx प्लस c वाला नहीं है। तो गाइस यदि x माइनस ए रहे तो a बटा x प्लस ए रहे, तो यहाँ पे तो x माइनस ए कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे x माइनस 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसके लिए क्या लिख देंगे, a बटा x माइनस 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बचेगा तो फिर तुम क्या करो, प्लस लिख दो, एकदम हमेशा प्लस करना, ठीक है। और x प्लस 1 है, ये भी तुम्हारा इसी तरह का फॉर्मेट में है, तो यहाँ आप लिख देंगे b बटा x प्लस 1। यानी गाइस मेरा कहने का मतलब है x, आप ऐसे तो इसी का पैटर्न भी बना लो। मतलब यदि तुमको यहाँ पे यदि दिक्कत हो रहा है तो तुम एक पैटर्न और बना सकते हो, एक पैटर्न तुम चाहोगे तो और बना सकते हो। कैसा पैटर्न बना सकते हो कि इसी में मान लो तुम्हारा ऐसे रहा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो भाई इसका रिजॉल्व करके फ्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा, क्या लिखेंगे, यही वाला। ये भी तरीका तुम याद रखो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, है ना, ताकि तुम्हारा दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ये चीज बैठ जाए, x माइनस बी। यदि ऐसा रहेगा गाइस तो देखो ये पैटर्न पे बैठ रहा है, इस तरह का पैटर्न रहे x माइनस ए का, या फिर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे, तो कैसे होगा, a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए। तो देखो a बटा एक्स माइनस 3 प्लस बी बटा एक्स प्लस 1, ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो देखो यदि डिनोमिनेटर, ये पूरा फ्रैक्शन है, इसको हमको दो भाग में तोड़ना है। तो गाइस ये पैटर्न है x माइनस है, इसमें हम अपने से ऐड कर दिए, तुम भी अपना ऐड कर लेना अतिरिक्त, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि हाँ इस तरह का पैटर्न है तो इस तरह का है। तो x माइनस 3 x प्लस 1, इसको ऐसे हम करके लिख सकते हैं, a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। अब गाइस क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो इसका क्या करना है, एलसीएम लेना। तो देखो 2x प्लस 3 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो गाइज आप क्या करो, इसका एलसीएम लो। तो गाइज x माइनस 3 और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है सर, यही हो जाएगा, जो है वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। अलजेब्रा में
जो रहता है वही उसका गुना करके एलसीएम हो जाता है। तो गाइज x माइनस 3 तो यहाँ से कट गया, बच गया क्या, x प्लस 1, ऊपर चला जाएगा x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में a, और गाइज x प्लस 1 फिर ये कट गया इससे, और फिर क्या हो गया b इंटू एक्स माइनस 3। तो गाइज देखो इसका LHS और RHS में ये नीचे वाला क्या है, सेम चीज है, सेम चीज है, x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 1, ये दोनों को आपस में तुम क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो गाइस तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको गुना करके लिख दो, गुना करके लिखोगे तो क्या होगा, ax प्लस a प्लस bx माइनस 3b। गाइस x को एक साथ लिख दो, तो x को एक साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x को एक साथ लिख दोगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x को एक साथ, तो a प्लस b इंटू एक्स, इसको एक साथ लिख दिए, ये पूरा वेरिएबल टर्म है ax प्लस bx, और इसको एक साथ लिख दिए, ये कांस्टेंट है a माइनस 3b। ये दोनों को भी गाइस देखो, ये दोनों a और b का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा a एंड b का, तो ऑब्वियस है बात है x जिसके साथ आ रहा है वो उसके साथ लिख दिए ax प्लस bx, तो ax प्लस bx, और ये दोनों तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा a, इससे फ्री फ्रॉम x है, जब फ्री फ्रॉम x है तो उसको एक साथ लिख, तो मतलब हमने क्या किया, x को एक साथ लिखा, तो a प्लस bx कॉमन लेके, या फिर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख दो ax प्लस bx, और ये क्या हो गया a माइनस 3b, और यहाँ से फिर तुम कॉमन ले लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स प्लस a माइनस 3b, अब गाइज इस तरह से तुम लोग को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई समझने में समस्या है तो पूछ लो हमसे। देखो ये पैटर्न भी बना दिए, इसी पैटर्न ऐसा था मेरा डिनोमिनेटर, इसलिए हम इसको ऐसे सजा दिए, यहाँ x माइनस a है तो यहाँ x माइनस 3 है, a की जगह 3 है और b की जगह 1 है, तो इस तरह से सजा दिए। यहाँ तक किसी को समस्या है समझने में बाबू, समस्या है बोलो, है? नहीं सर, नहीं तो गाइज अब क्या करो, देखो अब तुम क्या करो, ये दोनों यदि यहाँ इक्वल टू हम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है LHS इज इक्वल टू RHS है, तो x का टर्म दोनों जो है, x का ये क्या हुआ, a प्लस b क्या हुआ, कोफिशिएंट, गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। तो तुम क्या करो, दोनों को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द बोथ साइड, मतलब x का गुना दोनों साइड में कंपेयर करो और कांस्टेंट टर्म, तो 3 और ये सब क्या, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म x नहीं है गाइस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं पे चलो तुम लोग को सिखाते हैं, तुम लोग नीचे कंटिन्यू करते जाना, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ है ना x का कोफिशिएंट का मतलब गुणांक एंड कांस्टेंट टर्म तुम लोग समझते हो, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म ऑन दी बोथ साइड वी गेट। तो गाइस तुम खुद से बोलो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट कितना है a प्लस b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है बोलो, कितना है बाबू, कितना है 2 है ना। तो दोनों जगह पे पहले हम x का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो गाइस एक समीकरण तुम्हारा क्या तैयार होगा, 2 इज इक्वल टू a प्लस b और कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, तो क्या तैयार हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू a माइनस 3b। वेरी गुड। किस आप बोलो, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो बाबू, है? यस सर, मेरे को प्रॉब्लम है सर। हाँ तो बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, बताओ सर। यहाँ पे सर ऑन कंपेयरिंग से हाँ, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। यदि हम तुमको पूछेंगे कि बताओ, यहाँ पे मान लो ये एक्सप्रेशन है 5x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे हम बोलेंगे x का कोफिशिएंट कितना है, तो तुम क्या बोलेगा, x का मतलब गुणांक, मतलब x से क्या गुना है, x से बोलो, क्या गुना है, 2। हाँ बोलेंगे x² का कोफिशिएंट कितना है, तो तुम क्या बोलेगा, 5। हाँ बोलेंगे कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, तो क्या बोलेगा, 3। हाँ तो वही तो हम किए कि ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x दोनों तरफ है ना बाबू, तो दोनों तरफ का x का कोफिशिएंट को कंपेयर किए, तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है, हाँ तो इधर a प्लस b है और इधर x का कोफिशिएंट कितना है,
2 फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ a माइनस 3 भी कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 3 3। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे, सॉल्व नहीं कर लेंगे दोनों एक्सप्रेशन को। इसको मान लो, इसको तुम लोग मान लो, इसको तुम लोग मान लो इक्वेशन 1। माइक ऑफ कर लीजिए आप, है ना, जब पूछेंगे तभी माइक ऑन रखना, ठीक है। माइक अब ऑफ रख लो, है ना, जब तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम माइक ऑन रखना और जब समझ में आएगा तो माइक ऑफ करके क्लास करना, ठीक है। चलो अब गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड लगा देंगे, है ना, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा दो, मतलब मान लो तुम ये दोनों सेम ही है गाइस, तो यहाँ तुम माइनस कर दो, यहाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्शन किए, क्या किए सब्ट्रैक्शन, क्या किए सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करने हम लोग 10th क्लास में सीखे थे ना गाइस, सीखे थे कि नहीं, हाँ या ना बोलो, सीखे थे कि नहीं? यस सर। सीखे थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा -1 और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और ये प्लस और ये कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा 4b। तो गाइस यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू -1/4। हाँ लिखे, यहाँ तक लिखे। यस सर। आ जाए बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। ठीक, चलिए इसी तरह रिप्लाई कर देना बाबू, ठीक है ना, रिप्लाई कर देना। चलो तो अब a का वैल्यू के लिए तुम 1 या 2 में किसी में भी रख लो, ठीक है। a का वैल्यू निकालने के लिए अब तुम किसी में भी रख लो, है ना, किसी में भी किसी समीकरण में रख लो। तो मान लो हम ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं, तो गाइस देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 = a + b है। तो गाइस a का वैल्यू निकालना, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है -1/4, तो प्लस यहाँ है और यहाँ क्या होगा -1/4, प्लस माइनस माइनस, तो a -1/4। तो गाइस यहाँ से ये माइनस इधर आ जाएगा तो 1/4 = a। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 दूना 8 और +1 = क्या हो गया a। a कितना हो गया गाइस 9/4 = a, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 9/4, ये आ गया गाइस। अब देखो a का भी वैल्यू निकालनी है और b का भी वैल्यू निकालनी है, ये दोनों निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकाल दी। अब देखो गाइस मेरा क्या था, देखो अब मेरा क्या था, देखो सिंस देखो 2x + 3 बटा x - 3 और x + 1, ठीक है। और यहाँ पे a का, यहाँ पे क्या माने थे a बटा x - 3 और प्लस क्या था b बटा x + 1। अब a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे अब रख सकते हैं, तो क्या होगा 2x + 3 बटा x - 3 और ये क्या होगा x + 1। तो गाइस a का वैल्यू कितना है 9/4, तो 9/4 तो इनटू x - 3 हो गया और प्लस है b का वैल्यू कितना है -1/4, तो -1/4 तो x + 1। तो गाइस ये चीज हो गया, है ना। तो अब यहाँ से तुम इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सिंपल में रिजॉल्व करके क्या आ गया 9/4 × x - 3 और ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/4 × x + 1। यही इसका क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। अब गाइस यदि तुम ये दोनों को सॉल्व करोगे, आपस में सॉल्व करोगे तो तुमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा भाई, ये वाला वैल्यू मिलेगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो, क्योंकि इसी को हम लोग खंडित कर दिए और ये दोनों को आपस में यदि हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमको कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, कौन सा मिलेगा बाबू, कौन सा मिलेगा, ये। तो तुम चाहोगे तो चेक भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लिए? नहीं सर, लिखे। हाँ लिखो लिखो। तो लिख ली। हाँ लिख लिया ना, यानी फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया देखो,
फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? फाइनल एक्सप्रेशन देखो, फाइनल एक्सप्रेशन आया कि सर इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। क्या होगा? 2x प्लस 3, ये फ्रैक्शन था, इसी को रिजॉल्व करना था। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू आ गया 9/4 इंटू 9/4 इंटू एक्स माइनस 3, और ये आ गया -1/4 इंटू एक्स प्लस 1। गाइस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या होगा गाइस? यही इसका आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। अब गाइस यदि तुमको चेक करना है, तो चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये फ्रैक्शन मिलना चाहिए, ये फ्रैक्शन मिलना चाहिए। यदि तुम चेक करना चाहो, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम चेक करना चाहो कि मैंने सही निकाला है कि नहीं, तो आप इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपका ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो गाइस आप इसको चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक इट। देखो 9/4 इंटू एक्स, यदि इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब खंडित भिन्न है, तो ये आपस में जोड़ेंगे तो हमको ये फ्रैक्शन मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइस जो यहाँ पे कॉमन है ना, वो एक ही बार लिखा जाता है, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाता है। तो देखो 4 और ये अलग अलग है, तो देखो 4 है तो एक ही बार 4 उतरेगा, समझा? एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, यदि 2 बार 4 है तो एक ही बार 4 लिखेगा, और ये इस तरह से लिख दोगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, खत्म। हम लोग पढ़ते भी थे 9th 10th क्लास में। अब देखो इससे ये कट गया तो ऊपर में गुना हो गया, क्या हो गया? 9 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया? -1, ये 4 इंटू एक्स प्लस 1 कट गया गाइस, कट गया। और यहाँ पे तो क्या उतर जाएगा? x माइनस 3। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, तो 9x प्लस 9 माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस 3, देखो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, ये 9x ये इतना, और यहाँ पे इसको रहने दो क्योंकि इसका नीचे RHS में तुमको ये लाना ही है, तो चलो इसको हम लोग कोई गुना नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। अब गाइस देखो 9x और माइनस x करेंगे, देखो ध्यान से, 9x में माइनस x करेंगे तो क्या होगा बाबू? क्या होगा? 8x, और 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा गाइस? 12। और यहाँ पे क्या हो गया? 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी को अब हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं। तो गाइस अब यहाँ के बाद इधर लिख देते हैं तुम लोग का। अब देखो इसमें 8 क्या कॉमन ले सकता है? चाहोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन लेते हैं तो 4 दूना 8, 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, और नीचे क्या उतर जाएगा? 4 गुने x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो गाइज यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? 2x प्लस 3 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो तुमको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया, इज इक्वल टू LHS नहीं आ गया? LHS समझ में आया, यानी कि इस फ्रैक्शन का यही क्या हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब तुमको पूरा क्लियर हो गया ट्रांसपेरेंसी के साथ। ओ, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक फ्रैक्शन का जो खंड आया, उस खंड को यदि आपस में फिर तुम कंबाइन करोगे तो तुमको वही फ्रैक्शन मिलेगा। तो वही इस चीज को तोड़ना था तो तोड़ दिए, और तोड़ने का नियम वैसा ही है। यदि डिनोमिनेटर में x माइनस ए रहे तो क्या मानना है? a बटा x माइनस ए। यदि डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे तो क्या मानना है? a बटा x माइनस ए प्लस b बटा x माइनस बी। यदि x माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो क्या मानना है? a बटा x माइनस बी प्लस b बटा x माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि x माइनस c का होल क्यूब रहे गाइस, होल क्यूब रहे तो क्या मानना है गाइस? तो क्या मानना है? a बटा x माइनस सी प्लस b बटा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c बटा x माइनस सी का। गाइस यहाँ पे लिख लिए गाइस, लिख लिए इसको, देखिए तो लिख यस लिए, सर। ठीक है। तो गाइस देखो, यानी रूल यही कहता है, रूल हमको याद रहेगा तो बस, यानी हमको जो याद रखना वो यही याद रखना। यदि x माइनस ए रहे तो क्या मानेंगे? x माइनस ए मानेंगे, a बटा x माइनस ए। यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे तो क्या मानेंगे? a बटा x माइनस ए प्लस b बटा x माइनस बी। यदि x माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो a बटा x माइनस बी प्लस b बटा x माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि x माइनस सी रहे गाइस, देखो ऐसे रहे क्यूब, तो a बटा x माइनस सी प्लस b बटा x माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ गाइस स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यूब कर लो बाबू। यहाँ मेरे से गलती हो गया था, इस इज माय स्लिप ऑफ टंग। यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब, ठीक है। और यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे तो क्या हो जाएगा? ax प्लस b बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ठीक है ना गाइस, सुधार लिए यहाँ पे, सुधार लिए सर, सुधार लिए, सुधार लिए। यस सर। तो गाइस यही 5 sir. को 1 2 3 4 ये 4 5 को, क्योंकि देखो इसको बीच में हम डाले हैं, तो यही 5 को तुमको ध्यान में रखना है नियम, ठीक है। ये 5 को नियम याद रहेगा गाइस, तुम्हारा आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कोई नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे तुम लोग को, होमवर्क दे दें। यस सर। यस सर। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना, यही पैटर्न, ठीक है। मिटा देते हैं, है ना, मिटा देते हैं। ये होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसी तरह बनाना और धीरे धीरे होगा गाइस, एडजस्ट करना। चलो तो गाइस यहाँ पे क्या करना, यही है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये HW है तुम लोग का, HW, ठीक है, HW रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे है x-1 बटा x+1 इंटू x-2, इसको रिजॉल्व करना है। x-1 बटा x+1 इंटू x-1, गाइस तुमको रिजॉल्व करना है, सीधे डिनोमिनेटर को देखोगे तो इसमें क्या मानोगे बाबू, क्या मानोगे, a बटा x+1 प्लस b बटा x-2, इसको बनाना, ठीक है। ये होमवर्क लिख लिए सर, होमवर्क लिख लिए। यस सर। ठीक है, तो गाइस देखो अब तुम ही लोग पर है, ठीक है ना। देखो अब जैसा भी रहे, है ना, तुम लोग अपना कोशिश करना, कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट का भी एगो बैच बना लो फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है ना, खास करके, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सिविल क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगा? 5 बजे से गाइस, तुमको सब कुछ तो बताया ही हुआ है ना। 5 बजे से अभी सेशन ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे 5 PM से, 5 PM से। तुमको जानकारी नहीं थी क्या, जानकारी नहीं थी? नहीं सर। चलो तो गाइस देखो तुम लोग को ही अब अपना कम से कम 10, ज्यादा स्टूडेंट को रखना भी नहीं है गाइस ग्रुप में, ठीक है। 10 से 12 स्टूडेंट सफिशिएंट है, ठीक है। तो जो भी है आज, है ना, हम तो देखे ही है कौन कौन है ग्रुप में, ठीक है ना। तो प्लीज तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि बाकी कम से कम 10 से 12 का स्ट्रेंथ बना लो, उसके बाद हम लोग स्मूथली क्लास करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये होमवर्क बना लेना, कल फिर तुम्हारा मैथ का ही सेशन है गाइस, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी तुम लोग देख सकता है ना, देख लेना आराम से। जिसको, जिससे कोई लड़का नया देखना चाहेगा तो कुछ नहीं करना, ऊपर में रिसोर्स लिखा हुआ है ना, क्लासरूम में रिसोर्स रहेगा, टेस्ट फेस, तो रिसोर्स में जाना, वहां पे क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा, क्लास रिकॉर्डिंग को क्लिक करना, तुमको आज और कल का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल फिर एक दिन मैथ हो जाएगा, ठीक है। कल फिर कितने बजे मिलेंगे गाइज? 5 PM, ठीक है। सब अपना दोस्त लोग को भी बोल देना। तो ऑफ करें सेशन को, ऑफ करें, बोलो ऑफ करें। यस सर। ठीक है।